हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा सैफ़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांट का व्यवहारिक दर्शन, प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ कांट। तो सबसे पहले मैं आपको इमैनुअल कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो देखिए, इमैनुअल कांट आधुनिक दर्शन के एक प्रमुख दार्शनिक थे। कांट का मानना था कि दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी बताना है कि मनुष्य को व्यवहार में क्या करना चाहिए। तो कांट की जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, इसमें कांट हमें ये बताते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वो किस तरीके से बिहेव करे, किस तरीके से आचरण करे, किस तरीके से व्यवहार एक मनुष्य को करना चाहिए। इसी संदर्भ में कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी मनुष्य के नैतिक आचरण, ठीक है, नैतिक आचरण मीन्स नैतिक व्यवहार, किस तरीके से उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नैतिक व्यवहार करना चाहिए, उसे सही गलत का पता होना चाहिए, ठीक है। तो कर्तव्य और नैतिक नियमों से संबंधित है। अब कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का केंद्र बिंदु क्या है? नैतिकता है, मोरालिटी है। अब उसके बाद प्रैक्टिकल फिलॉसफी का मतलब क्या है, तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स अब हम देखेंगे जो कांट की जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी है उसकी व्याख्या अच्छी तरीके से करती है। तो देखिए, प्रैक्टिकल फिलॉसफी का अर्थ है मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, हमें कैसे आचरण करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल फिलॉसफी हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब हमें सही चीज़ करनी चाहिए, नैतिक रूप से जो सही है, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए हमें अपने। उसके बाद सेकंड है आपका नैतिकता, मोरालिटी किस पर आधारित है। तो देखिए, कांट के अनुसार नैतिकता इन पर आधारित नहीं होती। किस पर? डर पर, लाभ पर, सजा का भय, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर कुछ कार्य कर रहा है, डर कर रहा है, या किसी वजह से कर रहा है कि उसे लाभ हो जाएगा, ठीक है, या किसी डर से कर रहा है, तो उसके कांट के अनुसार ये नैतिकता नहीं है, बल्कि नैतिकता वो होती है जो बुद्धि पर इंसान को कोई काम इसलिए सही नहीं करना चाहिए कि उसे फ़ायदा मिलेगा। मतलब नैतिकता बुद्धि पर आधारित होती है, ठीक है। और इंसान को कोई भी काम इसलिए सही नहीं करना चाहिए कि उसे फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ठीक है, या कोई डर कर वो कर रहा है, बल्कि उसे वो काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो काम जो है वो नैतिक रूप से सही है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो है शुभ इच्छा, गुडविल। अब देखिए, कांट कहते हैं इस संसार में बिना शर्त अच्छी केवल एक ही चीज़ है, वो है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा, ओके। उदाहरण, अगर आप किसी गरीब की मदद करती हैं, लोग तारीफ करें, आप इसलिए मदद कर रही हैं, तो ये सही नहीं है। या आपको बदले में कुछ मिले, अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि मदद करना आपका कर्तव्य है, ये एक अच्छा कार्य है, नैतिक रूप से क्या है, ये सही है, ओके। तो केवल तीसरा कार्य नैतिक, मोरल है, क्योंकि मदद करना जो है वो हमारा कर्तव्य है, ना कि हमें जो है किसी की मदद, लोगों की तारीफ़ सुनने के लिए, लोगों से मतलब लोग हमारी तारीफ़ करें या हमें बदले में कुछ उसके लिए मिलेगा, नहीं। हमारी जो है, हमारा मन कहता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ओके। तो ये जो है हमारा तीसरा कार्य जो है वो मोरल है, क्योंकि हमारी इसमें नियत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कर्तव्य का सिद्धांत। तो देखिए, कांट के अनुसार किसी काम का नैतिक होना उसके परिणाम पर नहीं, बल्कि उस नियत पर निर्भर करता है जिससे वह किया गया है, ठीक है। जैसे कि सच बोलने से नुकसान हो जाए, ओके, सच बोलने से आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन झूठ बोलने से फ़ायदा हो जाए, फिर भी झूठ बोलना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सच बोलना क्या है, कर्तव्य हमारा, हमें सच बोलना चाहिए, चाहे भले ही हमारा उससे नुकसान हो रहा है, ओके। तो ये जो है सच बोलना हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद पांचवा है आपका कैटेगोरिकल इम्परेटिव, सार्वभौमिक नियम। अब देखिए, ये कांट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सरल शब्दों में, ऐसा काम करो जिसे तुम चाहो कि पूरी दुनिया के लोग हमेशा करें। उदाहरण, झूठ बोलना,
अगर सभी लोग झूठ बोलने लगेंगे, ठीक है, तो समाज में क्या होगा, विश्वास ख़त्म हो जाएगा। इसलिए झूठ जो है वो नैतिक रूप से सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला इसका एग्जाम्पल है चोरी करना। अगर हर व्यक्ति चोरी करने लगे तो समाज में क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। तो इसलिए चोरी करना भी क्या है, गलत है। तीसरा है आपका वादा तोड़ना, ठीक है। तो अगर हर कोई व्यक्ति वादा तोड़ दे तो वादे का कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसलिए वादा तोड़ना भी जो है वो गलत है। तो इसमें क्या है कि ऐसा काम करो जिसे तुम चाहो कि सभी लोग हमेशा के लिए करें और जो नैतिक रूप से सही हो और कर्तव्य समझ कर करें, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है मनुष्य साधन नहीं लक्ष्य है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, कांट कहते हैं कि मनुष्य को कभी केवल साधन की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि उसे एक लक्ष्य मानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता रखना ये गलत है क्योंकि हम उसे सिर्फ इसमें साधन मान रहे हैं, ठीक है। किसी को धोखा देकर काम निकलवाना ये भी गलत है। लेकिन हर इंसान जो है सम्मान के योग्य, अगर हम हर इंसान को सम्मान दें, ठीक है, तो ये क्या है, हम उसको लक्ष्य मान रहे हैं। ओके, तो ये जो है आपका 6 पॉइंट हैं आपके। उसके बाद आपका अगला है कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का सार। अब मैं आपको इसकी सार बताऊंगी, ठीक है। तो पहला, नैतिकता का आधार क्या है, बुद्धि है। अब बुद्धि मतलब कि कांट जो है बुद्धि के अकॉर्डिंग उसे सही कार्य को करता है वो, ठीक है ना। वो किसी डर से, किसी भी भावना से, किसी लाभ से, ठीक है, या कि अपने निजी स्वार्थ के लिए वो फैसला नहीं लेता, ठीक है। वो जो सही है नैतिकता के आधार पर कर रहा है तो वो ही क्या है, वो सही है, ठीक है, सही का साथ दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, कांट के अनुसार सही गलत का फैसला भावना से नहीं लेना है, डर से नहीं लेना है, लाभ से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि किससे होता है, बुद्धि से होता है। सेकंड पॉइंट है आपका नैतिक कर्म। अब देखिए कर्तव्य के लिए किया गया कार्य, नैतिक कर्म क्या है, कर्तव्य के लिए किया गया कार्य। मतलब कोई भी काम आपका तभी नैतिक कहलाएगा जब वो कर्तव्य की भावना से किया जाए, ठीक है। जब हम उसे अपना कर्तव्य मानकर किसी काम को करें कि हाँ ये करना सही है, तो वो क्या है आपका जो है तभी नैतिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका परिणाम नहीं नियत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि कांट कहता है कि काम का नतीजा क्या हुआ ये नहीं देखा जाएगा बल्कि ये देखा जाएगा कि काम किस नियत से किया गया। इसमें मैंने आपको एक डॉक्टर का एग्जाम्पल पिछली वीडियो में दिया था कि अगर एक डॉक्टर पूरी ईमानदारी से मरीज़ को बचाने की कोशिश करता है लेकिन मरीज़ बच नहीं पाता, फिर भी डॉक्टर जो है उसका कार्य क्या था, नैतिक था। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत जो है पूरी ईमानदारी से उस मरीज़ को बचाने की थी, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है सार्वभौमिक नियम। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मतलब ऐसा काम करें जिसे आप चाहें कि पूरी दुनिया उसे करे। पांचवा है आपका मनुष्य का सम्मान अनिवार्य। तो इसमें क्या है, किसी भी इंसान को सिर्फ साधन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि हर इंसान को अपने आप में एक लक्ष्य मानकर चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसका जो है मैं आपको निष्कर्ष बताना चाहूँगी। तो इस प्रकार कांट की जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी है ये स्पष्ट करती है कि नैतिक जीवन जो है वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म जो है बुद्धि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के अनुसार करता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नैतिक जीवन वही सही है जिसमें वो अपनी बुद्धि के आधार पर नैतिक रूप से जब उसे पता हो, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपनी जिम्मेदारी का पालन करे कि क्या सही है और क्या गलत है और सही का साथ दे, ठीक है, ना कि और कोई भी डर, ठीक है, या कोई भी अपने स्वार्थ के लिए, किसी भी फायदे के लिए ना करके वो अपनी बुद्धि के आधार पर कर्तव्यों का पालन करे।
तो वो क्या है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी। ओके, नैतिकता का उद्देश्य लाभ या सुख नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन करना है, इसलिए कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी मूलतः उसकी मॉरल फिलॉसफी ही है। अब देखिए आसान निष्कर्ष आपको मैं बताऊंगी, थोड़ा आसान। कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सही काम वही है जो हर परिस्थिति में सही हो, चाहे उससे लाभ हो या हानि। ये इसका छोटा सा आसान निष्कर्ष मैंने 3 लाइनों में आपको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आप लोग कहेंगे कि प्रैक्टिकल और मोरल फिलॉसफी में फिर अंतर क्या है, तो मैंने आपको यहाँ भी समझाने की कोशिश की है। देखिए प्रैक्टिकल फिलॉसफी और मोरल फिलॉसफी में अंतर क्या है कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो है वो एक व्यापक अवधारणा है, इसका व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये एक बड़ा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि इंसान को अपनी लाइफ में कुल मिलाकर उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। ठीक है, और मोरल फिलॉसफी जो है वो आपकी वो जो है वो मुख्य भाग है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी का क्या है, मुख्य भाग है। मतलब ये उसी प्रैक्टिकल फिलॉसफी का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो खास तौर पर किस पर फोकस करता है, नैतिकता पर फोकस करता है। ठीक है, अब आप यही समझ लीजिए एग्जाम्पल कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो है वो पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और मोरल फिलॉसफी जो है वो उसी सब्जेक्ट का एक कोल चैप्टर मान लीजिए आप। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपको हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो है वो हमें एक मार्गदर्शन देती है कि हमें अपनी लाइफ में किस दिशा में चलना चाहिए। और आपकी मोरल फिलॉसफी जो है कौन सा कर्म नैतिक है, मतलब ये मूल्यांकन करती है कि कौन सा काम नैतिक है और कौन सा आपका नैतिक नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका रीज़न प्लस एक्शन प्रैक्टिकल फिलॉसफी में। मतलब आपकी मतलब बुद्धि जो है वो ये तय करती है कि कौन सा एक्शन लिया जाए। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपकी बुद्धि कहती है कि झूठ बोलना जो है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद आप मोरल फिलॉसफी का देख सकते हैं। मोरल फिलॉसफी में ड्यूटी प्लस मोरालिटी गुडविल। तो मोरल फिलॉसफी बताती है कि एक्शन जो है, ठीक है, जो हमारा कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, और जो शुभ इच्छा है हमारी गुडविल जो है वो इन दोनों से होना चाहिए कोई भी एक्शन। ठीक है, इसलिए अगर आप देखें सच बोलना जो है वो क्या है, कर्तव्य है, और शुभ इच्छा से किया गया सच जो है वो नैतिक है। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रैक्टिकल फिलॉसफी में फोर्थ पॉइंट मानव आचरण का संपूर्ण दर्शन। तो ये देखते हैं कि इंसान क्या करता है और क्यों करता है। ठीक है, और जो मोरल फिलॉसफी है वो उसमें क्या करते हैं, हम नैतिक नियमों का अध्ययन करते हैं। मतलब ये तय करती है कि कौन सा काम जो है, कर्म जो है आपका, वो नैतिक नियमों के अकॉर्डिंग सही या गलत है। ठीक है, अब उदाहरण प्रैक्टिकल फिलॉसफी कहती है कि मनुष्य को बुद्धि से कर्म करना चाहिए, और मोरल फिलॉसफी बताती है कि सच बोलना, वादा निभाना नैतिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो यही है कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो है वो मानव आचरण का संपूर्ण दर्शन है, और मोरल फिलॉसफी नैतिक नियमों का एक अध्ययन है। ठीक है, तो मोरल फिलॉसफी जो है वो प्रैक्टिकल फिलॉसफी का ही एक भाग है। तो आपका जो टॉपिक है ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।